Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is Commerce quiz number 11 and our today's topic is job evaluations. कि जॉब इवैल्यूएशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. जॉब इवैल्यूएशन का जितना भी जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा थ्रू MCQs. आई होप यू एंजॉय दिस सेशंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू डिटरमाइन कि जो जॉब इवैल्यूएशन होता है तो वो उसका पर्पस क्या होता है. क्या वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स, या फिर टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए जॉब को चेक करना, एक्सपेंसेस इनकर टू मेक ए जॉब कि एक जॉब को जो है फॉर्म करने में क्या एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, या नन ऑफ अबव. तो जॉब इवैल्यूएशन इज अबाउट एक सिस्टमेटिक वे है डिटरमाइन द वैल्यू या फिर वर्थ ऑफ ए जॉब कि एक जॉब की क्या वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना इस जॉब इवैल्यूएशन इन रिलेशन टू अदर जॉब्स कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक जॉब का दूसरे जॉब से, सो डेट जो इसमें आप जो है अच्छे से एसेस कर पाए कि क्या जो है उसका कंपेंसेशन है या फिर जो क्या सैलरी क्या वेजेस जो है हमें डिसाइड करनी है. ठीक है, तो ये जॉब इवैल्यूएशन जो है जॉब को डिटरमाइन करता है, एक कंपैरिजन करता है वन जॉब का अनदर जॉब से, और ये चेक करने के लिए कि उसकी क्या वर्थ है, क्या उसकी जो है सैलरी रखी जा सकती है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, ये सब डिटरमाइन करना. तो वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब. जॉब इवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट कि वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स कि एक जॉब की क्या वैल्यू है, दूसरी जॉब की क्या वैल्यू है. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, वर्थ ऑफ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स. नेक्स्ट जॉब इवैल्यूएशन ट्राइज टू मेक ए सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन. अब यहाँ पे एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन होता है. तो जॉब इवैल्यूएशन है तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू जॉब. तो किसका कंपैरिजन होता है? जॉब्स का, ना कि वर्कर्स का, ना ही मशीन्स का, ना ही डिपार्टमेंट्स का. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो जॉब का जॉब से होता है कि यहाँ पे सिर्फ जॉब की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है. तो राइट आंसर इज जॉब. बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. अब जो जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? जॉब डिजाइन, जॉब रैंकिंग, जॉब एनालिसिस या ऑल ऑफ अबव. तो जो बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन जो है जॉब एनालिसिस के बेस पे किया जाता है. अब जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं? जॉब एनालिसिस में जो है जॉब का डिस्क्रिप्शन आता है कि जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट जॉब का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या उसमें स्पेशलिटीज की जरूरत है जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए. तो जॉब डिस्क्राइब में आता है आपका जॉब का टाइटल क्या है, क्या जॉब की जो है पोस्टिंग रहेगी, क्या जॉब की टाइटल है, क्या जॉब की लोकेशन है, क्या जॉब की समरी है, या फिर वर्किंग कंडीशन और जॉब ड्यूटीज क्या है, वो तो डिस्क्रिप्शन में आएगी. ठीक है, तो बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन किस बेस पे किया जाता है? जॉब एनालिसिस पे. और जॉब एनालिसिस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. अब स्पेसिफिकेशन क्या क्या आती है, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, क्या ट्रेनिंग, क्या स्किल्स की जरूरत है, ये सारी चीजें, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई जाती हैं. तो जॉब इवैल्यूएशन का बेसिस क्या है? जॉब एनालिसिस. और जॉब एनालिसिस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, तो व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? एक टेक्निक है यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब. वर्थ बताता है हमें जॉब की इन द जॉब हायरार्की. जॉब एनालिसिस क्या है? व्हाट इज जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है एग्जामिनिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एंड सर्कमस्टांसेस इन व्हिच इट इज परफॉर्म. कि वो सर्कमस्टांसेस बताए जाते हैं, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी, क्या जॉब का टाइटल रहेगा, ये सब. और जॉब स्पेसिफिकेशन में ये रहा. जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो जॉब डिस्क्राइब क्या करता है? ड्यूटीज क्या है, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जॉब का टाइटल क्या है, ये सब. जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होगी, क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए. राइट, तो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि जॉब इवैल्यूएशन का पूरा टॉपिक किस पे है. जॉब इवैल्यूएशन में जो है जॉब की वर्थ को चेक किया जाता है, सो डेट उसके अकॉर्डिंग जो हम कंपैरिजन कर सके एक जॉब का दूसरे जॉब से, प्लस जो है उसकी वेजेस डिसाइड कर सके. और जॉब एनालिसिस ये किस बेस पे किया जाता है? जॉब की एनालिसिस पे. और जॉब एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है एग्जामिनिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जॉब. एग्जामिन करना कि एक जॉब के क्या कंपोनेंट्स है, एक जॉब का क्या टाइटल है, दूसरी जॉब की टाइटल क्या है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन नीडेड है, ये सब. नेक्स्ट इज द डैश प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच ईच जॉब इज इवैल्यूएटेड. कि कौन सा जो है एक मेथड है जो बताता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन कि जॉब किस बेस पे इवैल्यूएट की जाएगी. जॉब रैंकिंग बताता है, जॉब एनरिचमेंट या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है जॉब को इवैल्यूएट करने की, मतलब क्या जॉब की वर्थ रहेगी, क्या कंपैरिजन उसमें जो है रहेगा.
नेक्स्ट इज ए डैश इज रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंडीशन ऑफ जॉब, कि किस में जो है रिटर्न रिकॉर्ड होता है ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और क्या कंडीशन रहेगी जॉब की। तो सी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में अभी हमने स्टडी किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का टाइटल होता है, किसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या वर्किंग कंडीशन रहेगी, तो ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब जो जॉब को डिस्क्राइब करे इस जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, कि जॉब इवैल्यूएशन का प्रोग्राम किया जाता है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंड वेज, यस जो है हम साउंड वेज की क्या किसकी क्या वेजेस डिसाइड कर सकते हैं जॉब्स की। मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी, वेज पॉलिसीज में जो है कंसिस्टेंस रखे, मेंटेन रखे, चेंजेस हो सकता है तो चेंजेस भी करें, तो ये जो भी वैल्यूएशन का पर्पस होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ इफेक्टिव मींस ऑफ वेज कंट्रोल, वेज कंट्रोल पे इफेक्टिव कंट्रोल ले सके, तो आई थिंक दिस इज द ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, कि ऑब्जेक्टिव्स ये सब जॉब इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स है। तो जॉब इवैल्यूएशन के यहाँ पे जो है क्या ऑब्जेक्टिव है वो कवर हो गया है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। नेक्स्ट हम जो है जॉब इवैल्यूएशन के मेथड स्टडी करेंगे। द फॉलोइंग इज नॉट ए जॉब इवैल्यूएशन मेथड, कौन सा जो है जॉब इवैल्यूएशन का मेथड नहीं है। तो जॉब इवैल्यूएशन का मेथड जो है टू टाइप्स के होते हैं, नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल मतलब रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग मेथड, जहां पे ग्रेडिंग दी जाती है, रैंकिंग मतलब यहाँ पे रैंक्स में उसको जो है कंपैरिजन किया जाता है। एनालिटिकल में फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड। तो ये सब जो है अपने जो हमारा पेड कोर्स चलता है कॉमर्स का 08 कोड है जो है वो इसका जो है पेड कोर्स चलता है। तो यहाँ पे जो है हर एक टॉपिक को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं जो हायर लेवल के होते हैं। सो इफ यू वांट तो यू कैन ज्वाइन पेड कोर्स। इट हैज ओनली एक नॉमिनल फीस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो एग्जाम है वो बहुत ही नियर है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना, तो क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप रैंकिंग मेथड भी समझ पाओ, जॉब ग्रेडिंग मेथड भी समझ पाओ, तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड कोर्स। सो विच इज नॉट ए जॉब इवैल्यूएशन मेथड, कौन सा जॉब इवैल्यूएशन मेथड नहीं है, तो नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल। तो नॉन एनालिटिकल मतलब जॉब ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी है, पॉइंट मेथड तो कहीं नहीं है, पॉइंट रैंकिंग मेथड, दिस इज रैंकिंग मेथड, और असेसमेंट मेथड। तो इसमें कौन सा नहीं है नॉट ए जॉब इवैल्यूएशन मेथड, तो असेसमेंट मेथड नहीं है। ओनली जो है यहाँ पे 4 है, रैंकिंग मेथड है, ग्रेडिंग मेथड है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट रैंकिंग मेथड है। तो डी इज द राइट आंसर, असेसमेंट मेथड नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जॉब कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग देम, कि कौन सी जो है परफॉर्म करने में डिफिकल्ट होती है, रैंकिंग मेथड, पॉइंट मेथड, फैक्टर कंपैरिजन या क्लासिफिकेशन मेथड। तो जो है रैंकिंग मेथड जो है डिफिकल्ट है उसको परफॉर्म करना। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। रैंकिंग की क्या है, होल जॉब कंपैरिजन आर मेड, किस पूरी जॉब का जो है कंपैरिजन किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंपोर्टेंस, इजी टू अप्लाई एंड अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं है इसको जज करने का। जॉब क्लासिफिकेशंस में क्या है, जॉब ग्रेड्स आर डिफाइंड एंड जॉब्स आर सिलेक्टेड इनटू ग्रेड्स, उसको जो है ग्रेड्स में दे दिया जाता है। लाइक ग्रेडिंग मिलती है, जो सेमेस्टर होते हैं, लाइक जो है सीबीएसई में ग्रेडिंग दी जाती है, तो वहां पे जो है एक कुछ क्राइटेरिया होता है उसके बेस पे दी जाती है, तो ग्रेड्स दी जाती है बाय कंपेयरिंग द होल जॉब डिस्क्रिप्शन विद ग्रेड डेफिनेशंस, कि जॉब जैसे जैसे जॉब को डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से उसको ग्रेडिंग देना। पॉइंट रैंकिंग है, सेपरेट फैक्टर्स आर स्केल्ड टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल पॉइंट्स दिए जाते हैं स्कोर फॉर द जॉब, कि किसने कैसा काम किया उसको पॉइंट दे दिए जाते हैं। लाइक इसमें पॉइंट होते हैं जो 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1। जिसने जो है अच्छा बहुत बेटर काम किया 5 दे दिया, जिसने जो है सिर्फ जितना काम दिया था उतना ही किया तो 4 दे देते हैं, जिसने जो है टारगेट से कम काम किया 3 दे दिया, जिसने जो है बिल्कुल टारगेट से भी बहुत लोअर किया तो 2, ठीक है। इस तरह से जो है ग्रेडिंग देना। जॉब इवैल्यूएशन इज कैरिड ऑन बाय, जॉब इवैल्यूएशन कहाँ पे कैरिड किया जाता है, ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में, या बोथ ए एंड बी। तो जॉब इवैल्यूएशन इज कैरिड ऑन ग्रुप्स। नेक्स्ट इज द रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, जो रैंकिंग मेथड होता है मतलब हर एक पर्सन को रैंक देना, तो कितनों को रैंक देंगे, अगर 1000 पर्सन है तो 1000 पर्सन को रैंक देना इज नॉट पॉसिबल। तो रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज या स्मॉल, या फिर एनी ऑफ अबव। तो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे हिंट मैंने जरूर दे दी है 10 क्वेश्चंस की। सो प्लीज मुझे बताना ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन